हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियंत्रित जारी रख रहे होंगे। इसी के बीच हम एक टॉपिक लेके आए हैं स्टूडेंट की डिमांड होने पर, यानी प्रेपोजिशन। टॉपिक जो है ना, हम इसका प्रेपोजिशन बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, फिक्स प्रेपोजिशन, वहाँ से क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अधिकांश का जो जितने भी क्वेश्चन है वो फिक्स प्रेपोजिशन से आते हैं कि कौन से प्रेपोजिशन के साथ, किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन फिक्स रहेगा इसके लिए। ठीक है, काफ़ी परेशान देने वाले प्रेपोजिशन है, उनको आज हम बड़ा इजी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे प्रेपोजिशन के जो है ना, उस प्रेपोजिशन के टॉपिक के बारे में। तो देखें अपन। ठीक है, चलें प्रेपोजिशन के बारे में, कैसे क्या है प्रेपोजिशन। देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन यानी इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। प्रेपोजिशन क्या होते हैं बच्चों? प्रेपोजिशन की बात करें अपन तो प्रेपोजिशन जो होता है ना, बात करें किसी, यानी प्रेपोजिशन हिंदी में इसकी डेफिनेशन बताएं तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द से करता है, वो क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देखो कैसे कि आई सॉ हिम somewhere before। दूसरा लिखा मैंने एग्जाम्पल, आई केम, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर बिफोर देम। थर्ड एग्जाम्पल लिखा, आई हैड गॉन देयर बिफोर दे केम। बच्चों, एग्जाम्पल लिखने का पर्पज क्या है यहाँ पर देखना है, यानी इसमें प्रेपोजिशन ढूंढना है। प्रेपोजिशन ढूंढना है कौन सा वर्ड, यानी मैंने एक वर्ड लिखा बिफोर, इसको प्रेपोजिशन के रूप में ढूंढना है। कहां पर है? पहला इरा बिफोर, इस सेंटेंस में बिफोर, और थर्ड में बिफोर। अब इसमें ढूंढना है क्या? प्रेपोजिशन। यानी एक ही जो ग्रामर में जो एक ही वर्ड होता है ना, वो कई तरह से फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई तरह से फंक्शन हो सकता है इसका। तो अपन को क्या है, बिफोर का फंक्शन देखना है कि कौन से सेंटेंस में बिफोर जो है ना, वो प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखो, मैंने क्या बोला कि प्रेपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन और किसी प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से करता हो, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। देखना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात को, इसको सच देखना है। क्या है कि आई सॉ हिम समवेयर बिफोर, यानी मैंने देखा उसे पहले कहीं, मैंने पहले कहीं उसे देखा। पहले वाक्य का मतलब ये निकल रहा है आई सॉ, ये हो गई यहाँ पर वर्ब। अब ये वर्ब का ही क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है ये यहाँ पर बिफोर, यानी मैंने पहले देखा, उससे पहले कहीं देखा, ऐसे आ रहा है ना। वर्ब को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है ना, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, क्या कहलाता है? एडवर्ब। और वाक्य के अंत में आता है अधिकांशतः एडवर्ब। तो यहां पर जो बिफोर वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब। दूसरा देखना है अपन को, सेंटेंस पहले का क्लियर हो गया, एडवर्ब है, यानी वर्ब की विशेषता बताता हो, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं अपन। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता हो, वो क्या होता है?
क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। तो यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा, यानी पहले देखा उसे कहीं। तो देखने का बिफोर से मतलब बता रहा है। आई वेंट देयर बिफोर देम, ठीक है। तो यहां पर देखो आई वेंट देयर बिफोर राम, आई वेंट देयर बिफोर राम, सेकंड सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस। इसमें देखना है कि देम क्या है यहां पर, कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है, बिफोर। तो यहां पर ये क्या है, ये प्रेपोजिशन। तो यहां पर क्लियर हो गया। नीचे देखो आई वेंट देयर बिफोर राम, राम क्या है यहां पर, नाउन, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन। यानी मैंने क्या बोला अभी, कि ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी शब्द से करता हो, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। बिफोर देम, उनसे पहले, यानी मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर कौन से पहले, उनसे पहले। उनसे पहले क्या किया, पहुंचा। उनसे पहले पहुंचा, किन से पहले, उनसे पहले। यानी ये संबंध बता रहा है देयर का देम से, यानी वहां पर उनसे पहले, ठीक है। तो क्या होगा ये प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन बिफोर संबंध बता रहा है देम, यानी उनका संबंध, प्रोनाउन देम प्रोनाउन का संबंध बता रहा है देयर, वहां पर पहुंचने से, ठीक है। तो ये हो गया क्या यहां पर प्रेपोजिशन। अब यहां तक क्लियर हो जाता है, लेकिन एक और वर्ड एक और सेंटेंस रह जाता है, उसे भी अपन को देखना है, डिफाइन करना है। सेंटेंस थर्ड जो है उसमें बिफोर क्या फंक्शन कर रहा है, देखो क्या फंक्शन कर रहा है, कि आई हैड गॉन देयर बिफोर दे केम। तो आई हैड गॉन देयर, ये क्या है, बिफोर। यहां पर ये देखो एक प्रिंसिपल क्लोज ये रही और एक सबऑर्डिनेट क्लोज ये रही, यानी यहां पर जो है ना ये सेंटेंस है और दूसरा दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है बिफोर, ठीक है। यानी आई हैड गॉन देयर, सेंटेंस क्या है कि खुद ही की वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, खुद ही का वर्ब होता है, सेंटेंस कहलाती है, ठीक है। खुद ही की क्या होती है, वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट खुद ही का है और वर्ब, यानी पूरा वाक्य बन रहा है। तो यहां पर बात करें कि बिफोर क्या है, तो यहां पर बिफोर जो है ना बच्चों, वो किसके रूप में क्या कर रहा है, कंजंक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो दो, यानी वर्डों को, फ्रेज को, क्लॉज को, ठीक है, क्लॉज हो गई, शब्द हो गया, सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये कंजंक्शन। ओके, गॉट इट। यहां तक क्लियर हो जाती है ना बात। यानी दोनों सेंटेंस, तीनों सेंटेंस में बिफोर का काम क्या है, ये क्लियर हो गया। यहां पर पहले सेंटेंस में एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन, वो ही फंक्शन कर रहा है, और थर्ड में किसका फंक्शन कर रहा है, बिफोर, कंजंक्शन का। तो ध्यान रखना, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा बिफोर तो वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। लेकिन किसी सेंटेंस से पहले बिफोर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉरी, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले बिफोर आता है या फिर कोई वर्ड आता है, बिफोर ही नहीं, बहुत से वर्ड, ठीक है, जो अभी पढ़ेंगे अपन कौन कौन से वर्ड हैं वो आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, कंजंक्शन, जब किसी नाउन से प्रोनाउन से पहले आएंगे। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर किसी सेंटेंस को, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, दो सेंटेंसों के बीच में आएंगे तो वे कंजंक्शन कहलाएंगे। और सेंटेंस के एंड में आएगा बिफोर, बिफोर क्या, कोई भी वर्ड, ठीक है, ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का जो वर्ड है वो सेंटेंस के अंत में आएगा तो वहां पर फंक्शन क्या करेगा, एडवर्ब का फंक्शन करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर होती है। अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, किसके बारे में देखते हैं, इस प्रपोजिशन के बारे में। देखो क्या करें, यहां पर देखना है कि प्रपोजिशन कैसे संबंध बताता है। मैं दो एक आध सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी सेंटेंस में डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, तब क्लियर करेंगे अपन। इसमें लिखना है डेफिनेशन क्या है, अ प्रपोजिशन
A preposition is a word or a group of words that come before a noun, a pronoun, or a phrase to show its relationship with another word, with another word in a sentence. Preposition show relationship of time, place, purpose, reason, direction, मैनर। ये डेफिनेशन है बच्चों। कहना क्या चाह रहा है, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि preposition is a word or a group of words that comes before a noun, a pronoun or a phrase to show its relationship with another word in a sentence. Preposition show relationship of time, ठीक है, place, purpose, reason, direction और manner। अब यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं तब पता लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि he came here on Monday। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, टाइम हो गया, प्लेस, he lives in a small house, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं पर्पज का, he came here for some important work। तो he was rewarded for his bravery। दूसरा डायरेक्शन लिखे, they march towards the castle। मैनर का लिखे तो he speak like a philosopher। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये होते हैं, ठीक है, देखना है इनको। देखो कैसे, he came here on Monday, ये क्या हो गया मंडे। देखो ऑन मंडे, he came here on मंडे, when कब, when का आंसर आ रहा है तो यहां पर क्या है, ये टाइम बता रहा है मंडे का। ऑन प्रपोजिशन टाइम को शो कर रहा है। ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, ही लिव्स इन वेयर, कहाँ पर रहते हैं, छोटे घर में, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्लेस बता रहा है, स्थान रहने का। कौन, इन प्रपोजिशन। ही कैम हियर वाई फॉर सम इम्पोर्टेंट, यानी उसका पर्पज क्या था, यानी उद्देश्य बता रहा है, ये कुछ जरूरी काम के लिए पर्पज आने का ये था। ही वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, यहाँ पर फॉर जो प्रपोजिशन है वो रीजन बता रहा है, यानी उसकी बहादुरी के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। द मार्च, दे मार्च, यानी वो बढ़े टुवार्ड्स द कासल, किसकी तरफ, टुवार्ड्स यानी तरफ, किसकी, द कासल, यानी ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन,
और यहाँ पर ही स्पीक लाइक ए फिलोसफर, वो बोलती है लाइक, कैसे, वो बोलता है कैसे, फिलोसफर की तरह, दार्शनिक की तरह। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मैनर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, यानी टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, डायरेक्शन, मैनर, क्या बता रहा है, प्रेपोजिशन। अब यहां पर देखो बच्चों, अब यहां पर देखो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, प्रेपोजिशन, यानी जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रही है कि प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड, या तो शब्द हो सकता है कौन सा, इस तरह का, ये रहा शब्द, ठीक है, ये सभी क्या है, शब्द हैं, ये प्रेपोजिशन है, सभी ये शब्द हैं, ठीक है। और फिर ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, प्रेपोजिशन या तो एक शब्द का हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड आगे आएंगे, वो प्रेपोजिशन, उनको फ्रेजल प्रेपोजिशन कहेंगे, उसमें बताएंगे अपन ग्रुप ऑफ वर्ड, वो ग्रुप से मिलकर बना होगा क्या, प्रेपोजिशन। उसके बाद में कह रहे हैं दैट, जो कम्स आता है किस, बिफोर, पहले, नाउन से पहले आ जाता है, प्रोनाउन से पहले आ जाता है, और ए फ्रेज, या फिर एक फ्रेज से, यानी एक फ्रेज वाक्यांश होता है ना, उससे पहले आ जाता है। वाक्यांश कैसे, देखो यहां पर देखो, ऑन मंडे नाउन है। अब यहां पर फ्रेज देखो, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड ये रहा, ठीक है, दूसरा वर्ड ये रहा और तीसरा ये रहा, तो ये पूरा फ्रेज है, और इससे पहले क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन से ही नहीं, फ्रेज से पहले भी प्रेपोजिशन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी देख लो, ये देखो पूरा फ्रेज है, इससे पहले क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन, ठीक है। सिर्फ नाउन से पहले ही और प्रोनाउन से पहले आए ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ्रेज से पहले भी प्रेपोजिशन आता है। फ्रेज क्या होती है, यानी वो कुछ सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसको बोलकर देखो, इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में, सेंस कुछ तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो क्या कहलाएगी, फ्रेज। इसको बोलो सम इंपॉर्टेंट वर्क, कुछ जरूरी काम, ठीक है। इसमें फ्रेज में क्या नहीं होता, ना कोई वर्ब होती है और ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ही वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, यानी उसे उसकी बहादुरी के लिए क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउन से पहले आता है और फ्रेज से पहले, टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप, ठीक है, इसका रिलेशनशिप किससे, कौन से, इस प्रपोजिशन का, इस नाउन प्रोनाउन से रिलेशनशिप है जो, दिखाने के लिए, विद अनदर वर्ड, दूसरे शब्द के साथ, इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, यानी मंडे को हियर, यहां पर आया, हाउस, कैसे हाउस में रहता है, इन लिव रहता है, कहां पर, स्मॉल हाउस, स्मॉल हाउस में क्या करता है, रहता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। प्रेपोजिशन शो, प्रेपोजिशन बताते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, संबंध किसका, टाइम का, ये टाइम हो गया, प्लेस, प्लेस हो गई, पर्पस, पर्पस हो गया, रीजन, रीजन हो गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया, और मैनर, ये मैनर हो गया, ठीक है। ऐसे बताते हैं। तो प्रपोजिशन को इस तरह से पढ़ना है ताकि अपन का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, बड़े यानी जीरो लेवल से जीरो लेवल से लेकर चलेंगे अपन इस टॉपिक को, ठीक है। अब आगे देखो, इस ये डेफिनेशन है, इसको देखो, फिर आगे बताते हैं अपन। अब देखना है टाइप ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। टाइप ऑफ प्रपोजिशन कितने टाइप के होते हैं ये भी जानना जरूरी है, यानी टाइप ऑफ प्रपोजिशन, टाइप ऑफ प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर 4 टाइप के प्रपोजिशन रहेंगे। पहला टाइप जो रहेगा वो रहेगा कौन सा, पहले टाइप बता देते हैं, यानी सिंपल प्रपोजिशन, सिंपल, सिंपल प्रपोजिशन। स्टूडेंट सिंपल प्रपोजिशन जो होते हैं ना, वो एक शब्द के और सामान्यतः काम में आने वाले प्रपोजिशन होते हैं सिंपल प्रपोजिशन। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि इन आ जाएगा, इसमें एट आ जाएगा, ठीक है, इससे लिख देता हूँ, इन आ जाएगा इसमें, एट, ऑन, टू, फॉर, बाय, फ्रॉम, विद, ठीक है, बट, टिल, उसके बाद में
ऑफ ऑफ आउट अप, ठीक है। ये सभी क्या है, यानी सिंपल प्रपोजिशन। ध्यान रखना है इनको, एक शब्द के और सामान्यतः काम में आने वाले प्रपोजिशन क्या कहलाएंगे, सिंपल प्रपोजिशन। दूसरा नंबर लें अपन तो पार्ट कौन सा प्रपोजिशन कहलाएगा, कंपाउंड, कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन का जो है ना मेल कैसे बनता है कंपाउंड प्रपोजिशन, देखो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या बनेंगे, या तो ए से मिला के बनेंगे, ठीक है, और या फिर बी से मिला के बनेंगे, या फिर अनादर वर्ड से, इस तरह से बनेंगे। ए से जैसे अबाउट, बी से जैसे बिफोर, ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना के देखते हैं अपन। जैसे यहां पर मैं बना देता हूं, एबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अराउंड, ठीक है, अराउंड, अराउंड, अलोंग, अमेस्ट, अमंग, इसके बाद में बी से बनेंगे, ठीक है, बिफोर, बिटवीन, बिसाइड, बियॉन्ड, बिहाइंड, बीनीथ, बीनीथ, बिसाइड, बिफोर, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक प्रपोजिशन ले लो, आफ्टर, अगेंस्ट, इसमें ले लो अगेंस्ट, ठीक है। ये प्रपोजिशन क्या है, और इसके बाद में विदाउट, अन्य प्रपोजिशन से बनने वाले, विदाउट, टुवार्ड्स, थ्रू, विद इन, ये सभी क्या प्रपोजिशन है, यानी प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन। ये भी काफी यूज में आते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है। तो अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमिंग, अमंग, अराउंड, आफ्टर, अगेंस्ट, बिफोर, बिटवीन, बिसाइड, बियॉन्ड, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड्स, विदाउट, टुवार्ड्स, थ्रू और विद इन, ठीक है। ये क्या है सभी, ये प्रपोजिशन जो है वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है। क्या कहलाएंगे, कंपाउंड प्रपोजिशन। अब जो थर्ड नंबर पर देखते हैं अपन प्रपोजिशन का टाइप कौन सा है, ऊपर से मिटाते हैं। थर्ड नंबर पर जो है प्रपोजिशन टाइप फ्रेजल प्रपोजिशन, ठीक है। कौन सा प्रपोजिशन कहलाएगा थर्ड नंबर का, फ्रेजल प्रपोजिशन। यानी ये क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाला प्रपोजिशन, जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रपोजिशन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, वो किस में आएंगे, इस फ्रेजल प्रपोजिशन में। देखो कैसे, ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे बिकॉज ऑफ, बाय, मीन्स ऑफ, अलोंग विथ, due to, owing to, ठीक है, in spite of, in, instead of, by, virtue of, in addition to, according to, ठीक है, according to,
ये सभी प्रपोजिशन जो है ना वो फ्रेजल प्रपोजिशन होते हैं, यानी कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ना वो फ्रेजल प्रपोजिशन में आते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेजल प्रपोजिशन। लास्ट का प्रपोजिशन जो है वो कौन सा है? पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन के बारे में देखना है 4th नंबर पर। पार्टिसिपल प्रपोजिशन, इसका क्या है मतलब? पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होते हैं? यानी जब सेंटेंस में किसी पार्टिसिपल जो किसी प्रपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है तो वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहलाते हैं। सॉरी, नाउन और प्रोनाउन के बिना होता है तो वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहलाते हैं। यानी अपन ने पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन से पहले हमेशा क्या आता है? प्रपोजिशन। लेकिन ये फ्रेजल पार्टिसिपल प्रपोजिशन जो होते हैं ना आईएनजी फॉर्म से बनते हैं और ये बिना नाउन और प्रोनाउन के यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, टचिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, बेरिंग। ठीक है, ये सभी क्या है? पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन जब प्रपोजिशन का प्रयोग सब वाक्य में किसी नाउन और प्रोनाउन के बिना होता है तो वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन में आते हैं। अब यहाँ पर अपन एक चीज और देखें कि प्रपोजिशन हमेशा क्या होता है? जरूरी नहीं है कि अपन को किस तरह से, देखो एक एग्जांपल देखता हूं, एक बात बताता हूं इसमें। यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रपोजिशन में जहां पर तुमने क्या देख लिया, यानी एक एग्जांपल के तौर पे तुमने ये वर्ड देख लिया मैं, अब तुम सोचते हो कि ये हमेशा क्या होता है? इसका मतलब होता है इन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी बताया था कभी कभी फिक्स प्रपोजिशन जो होते हैं ना, सिर्फ इंग्लिश में जो ग्रामर को हिंदी में देखने से इस तरह से बात नहीं बनती। इसमें कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कुछ, ठीक है, तो ही गॉट या ही इज इन अ रूम। एग्जाम्पल लिखें, ही गॉट इनटू अ रूम। ठीक है, नो वन इज immortal in this on this world. The boy was eating seeds from the plate. थर्ड एग्जाम्पल देखें, he came after an hour. There is no hair on his head. इनका सबका मतलब समझो। यहां पर इन प्रपोजिशन, इनटू प्रपोजिशन, ऑन प्रपोजिशन और फ्रॉम प्रपोजिशन, आफ्टर प्रपोजिशन और ऑन प्रपोजिशन। अब यहाँ पर अलग अलग प्रपोजिशन का यूज हुआ है, वर्ब के साथ अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रपोजिशन का यूज हुआ है। सबका मतलब क्या है? मैं। ठीक है, यानी एग्जाम्पल कह रहा है कि ही इज इन ए रूम, वो क्या है? कमरे में। ठीक है, यहाँ पर मैं का प्रयोग हो रहा है। ही गॉट इनटू अ रूम, वो कमरे में घुसा। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा है थर्ड, नो वन इज इमॉर्टल ऑन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में क्या नहीं है? अमर नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं प्रपोजिशन है, इसका मतलब द बॉय वॉज ईटिंग स्वीट फ्रॉम द प्लेट, यानी उस लड़के ने तस्तरी में से क्या खाई? मिठाई खाई। मैं प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। ही केम आफ्टर एन आवर, वो आधे घंटे में आया। ठीक है, और देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर में बाल नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन देखो, आफ्टर, ऑन, इनटू, इन, फ्रॉम और ऑन। अब यहां पर देखो सबका मतलब क्या बन रहा है, मैं। ठीक है, अब तुम सोचते हो कि इनसे, इनका जो यूज होता है ना, इनका, उसका मतलब क्या होता है, मैं। लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ग्रामर में से पढ़ने से, ग्रामर की बुक में से, गाइड में से पढ़ने से प्रपोजिशन को सही नहीं कर सकते अपन। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के वाक्यों की। तो यहाँ पर सभी का मतलब क्या बन रहा है, मैं, क्योंकि इनका मतलब भी मैं हो रहा है, ऑन, इनटू का मतलब भी मैं हो रहा है, और ऑन का मतलब भी मैं, और फ्रॉम का मतलब भी मैं, और आफ्टर का मतलब भी मैं, और ऑन का मतलब भी मैं हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, इनका मतलब मैं ही हो हमेशा, ये बिल्कुल नहीं है। इन सभी प्रपोजिशन का मतलब भी मैं हो सकता है, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन अपन पढ़ते हैं तो फिक्स प्रपोजिशन से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहां पर इस तरह की गलती ना करें। और दूसरी बात एक और देखते हैं कि जो है ना, प्रपोजिशन जो है ना किस तरह से यूज होते हैं, फिक्स प्रपोजिशन। जैसे अपन ने यहां पर लिखना है, अलग अलग प्रपोजिशन का मतलब होगा, अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके से होगा। जैसे डाई ऑफ, डाई इन, डाई फ्रॉम, डाई फोर। अब इनका मतलब क्या है, यानी एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रपोजिशन हो रहा है और अलग अलग मतलब आएंगे सबके। डाई ऑफ का मतलब होता है क्या करना, डाई ऑफ का मतलब डिजीज से मरना। ठीक है, डाई इन का मतलब है बैटल, यानी किस में मरना, बैटल, यानी युद्ध में मरना। डाई फ्रॉम का मतलब है किसी बीमारी यानी ओवर ईटिंग से मरना। और डाई फोर का मतलब होता है मदरलैंड के लिए, ठीक है, मातृभूमि के लिए शहीद होना। अब इनका यूज इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो दोनों, डाई ऑफ डिजीज से मरना, जैसे ही हैज डाइड ऑफ कैंसर। अब यहां पर क्या आ रहा है, बीमारी का नाम किसके बाद में, ऑफ प्रपोजिशन के बाद में, यानी उसकी मृत्यु बीमारी से हुई। ठीक है, डाई ऑफ, डाई इन, इसका मतलब बैटल में मरना, तो ही डाइड इन अ बैटल, उसकी मृत्यु किस में हो गई, बैटल, युद्ध में। ऐसे ही यहां पर डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ही डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, यानी उसकी मृत्यु ज्यादा खाने से हुई। और डाई फॉर मदरलैंड, ही डाई फॉर हिज मदरलैंड। अब यहां पर स्टूडेंट देखो, अलग अलग प्रपोजिशन अलग अलग यूज हो रहे हैं। डाई ऑफ कैंसर, बीमारी से मरने को बोलेंगे। डाई इन, किस में मरना, बैटल, युद्ध में मरना किसी में। डाई फ्रॉम, किस में मरना, ओवर ईटिंग से मरना। और डाइड फॉर, किसी मदरलैंड, मातृभूमि के लिए शहीद होना। तो यहां पर ये प्रपोजिशन का यूज जो है ना, वो फिक्स प्रपोजिशन है कि डाई फॉर जो है ना, हिज मदरलैंड के लिए, यहां पर मातृभूमि के लिए मरेंगे तो डाई फॉर का यूज होगा। यहां पर किसी खाने से मरेंगे तो डाई फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन का यूज होगा। और यहां पर किसी युद्ध में मरते हैं तो डाई इन प्रपोजिशन का यूज होगा, फिक्स प्रपोजिशन का। अगर किसी बीमारी से मरता है तो डाई फोर का यूज होगा, ना कि इसकी जगह अपन फोर प्रपोजिशन कर दें तो यहां पर गलत हो जाएगा। अपन यहां पर इन प्रपोजिशन कर दें तो अभी गलत हो जाएगा, फ्रॉम प्रपोजिशन कर दें तो अभी गलत हो जाएगा। इसमें ऑफ प्रपोजिशन है तो क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा, फिक्स प्रपोजिशन। इसको चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से सीखना होगा अपन को फिक्स प्रपोजिशन का यूज करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन प्रपोजिशन का और अधिक यूज। ठीक है, थोड़े से इंग्लिश के जो हिंदी वर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिक्स प्रपोजिशन देखेंगे अपन, एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब देखो
यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि सबसे पहले लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम प्रपोजिशन क्या बताते हैं, यानी 3 प्रपोजिशन होते हैं प्रेसाइज ऑफ टाइम बताते हैं। सबसे पहला टाइम प्रपोजिशन जो बताता है ना, ऑन प्रपोजिशन टाइम को बताएगा। इन प्रपोजिशन किसको बताएगा, यानी मंथ हो गई, मंथ हो गई, ईयर्स और लॉन्ग सेंचुरीज। ठीक है, इसको बताएगा इन। और ऑन जो, ठीक है, हाँ एट आएगा यहाँ पर, एट प्रपोजिशन। और इसमें इस तरह से लिखते, और यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन जो बताएगा वो क्या बताएगा, डे और डेट। ठीक है, इनको बताएगा। अब यहां पर देख लेते हैं अपन ऑन, इसमें इन प्रपोजिशन जो आएगा वो मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग सेंचुरीज, इनको बताएगा। एट जो है वो किसको बताएगा, टाइम को, प्रेसाइज टाइम। अब देखो किस तरह से, ध्यान रखना 3 प्रपोजिशन है, इंपॉर्टेंट है। टाइम बताते हैं, ऐसे बताएंगे, ये देखो, यानी टाइम बताएं किस तरह से बताएंगे कि टाइम जो है ना, एट नून, दोपहर का टाइम, एट मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम, एट स्कूल, स्कूल का टाइम, एट लंच टाइम, एट स्टडी टाइम, एट डिनर टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से एट का यूज होगा टाइम के लिए, इन का यूज मंथ के लिए कि इन जुलाई, इन 2025, इन 2000 यानी 1919, इन विंटर। ठीक है, ये क्या बताते हैं, यानी वेदर्स, मौसम को भी बताते हैं। इन पास्ट फ्यूचर, ये भी क्या है, टाइम है, पास्ट और फ्यूचर का। ऐसे डे और डेट के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, ऑन। जैसे ऑन मंडे, ये भी क्या है, डे। ऑन माई बर्थडे, ये भी क्या है, डे। ऑन क्रिसमस डे, ये भी क्या है, दिन। ऑन 22 दिसंबर, ये भी क्या है, दिन। ऑन 26 जनवरी, ऑन माई, ठीक है, ऑन ऑन 2 जुलाई। ये जो है ना, सभी किसको बताएंगे, डेट को। अब यहां पर देखना है बच्चों, प्रेपोजिशन जो है ना, कैसे, एक आध एग्जांपल देखते हैं अपन। तो ध्यान रखना, एट प्रपोजिशन हमेशा किसको बताएगा, टाइम के लिए, हमेशा तो नहीं, इसका प्रपोजिशन प्लेस से भी आ जाएगा, आगे देखेंगे उसको। इन मंथ को बताएगा, ईयर को बताएगा, और लॉन्ग सेंचुरीज, लंबी शताब्दियों को। ऑन डे को बताएगा और डेट को बताएगा। ठीक है, अब एट नून, एट मॉर्निंग, एट स्कूल, एट लंच टाइम, ये सभी क्या है, टाइम है। और मंथ जो है ना, जुलाई 2025, 1919 सेंचुरी, वेदर। ठीक है, ये वेदर, विंटर। ठीक है, विंटर है यहाँ पर। और पास्ट फ्यूचर, ये भी टाइम है। डे और डेट, ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन 22 दिसंबर, ऑन 26 जनवरी, और ऑन 2 जनवरी। ठीक है, ये सॉरी जुलाई, ये क्या है, सब डे और डेट बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इनके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि ही went to स्कूल एट लंच टाइम, यानी वो लंच टाइम स्कूल गया। ठीक है, अब लंच का टाइम यहां पर एट का यूज हो रहा है, ये। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो, ही वॉज born ऑन
ऑन 22 दिसंबर। एग्जाम्पल देखो, गांधी जी वॉज born ऑन इन, ठीक है, या तो ऑन कर दो ऑन 2000 यानी सॉरी 1869, या फिर अपन हाँ इन 2 जुलाई अक्टूबर 1869, या अपन ऐसे लिखें इन 1869, तो वहाँ पर इन का यूज होगा, ठीक है, ना कि ऑन का यूज होगा, ठीक है। तो इनका ये ध्यान रखना है, इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। ज़्यादा ये अपन के इजी एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में प्रपोजिशन लेते हैं अपन आगे। प्रपोजिशन के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले लेते हैं टू प्रपोजिशन, ठीक है। टू, कौन सा? टू। टू ये जो है ना, ये क्या करता है, इसमें हिंदी में लिखें तो टू को मतलब है की और दूसरा मतलब होता है इसका के प्रति, जो टुवार्ड्स को भी बताता है। टुवार्ड्स का मतलब होता है के प्रति। जैसे एग्जाम्पल लिखता है कि ही वेंट टू जू टू स्कूल, ऐसे बोलते हैं अपन, तो वहां पर टू का यूज होता है। तो दे आर गोइंग टू मुंबई, ठीक है। तो यहां पर भी इनका यूज किसका होगा? टू का यूज। ऐसी के प्रति, बी शुड काइंड टू एनिमल्स, ठीक है। यहां पर भी टू, इसमें कह रहा है कि हमें जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए, यानी दयालुता रहनी चाहिए जानवरों के प्रति। ऐसी एग्जाम्पल देखो, बी शुड काइंड टू कर दो टुवार्ड्स द पुअर, हमें गरीबों के प्रति क्या होना चाहिए? दयालु रहना चाहिए। तो यहाँ पर की तरफ और की प्रति किसके लिए आएगा? टू प्रपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर फोर प्रपोजिशन देखते हैं, ये टू का यूज था। अब देखते हैं यहाँ पर फोर प्रपोजिशन। फोर, इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है। फोर का मतलब क्या होता है? के लिए, के लिए, के उद्देश्य, के कारण, के वास्ते, ठीक है। ये सभी मतलब किसके होते हैं? फोर प्रपोजिशन के। कैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कि के लिए, तो ही रीड फॉर प्लेजर, यानी वो पढ़ाई किसके लिए करता है? आनंद के लिए पढ़ाई करता है। ही रीड फॉर प्लेजर, वो आनंद के लिए पढ़ता है। तो फॉर यानी के लिए, के लिए, यहां पर फोर प्रपोजिशन का मतलब है के लिए। अब उद्देश्य की बात करें तो इसमें देखना है, ही वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कारण क्या था? यानी उसे सम्मानित किया गया फॉर, किसके लिए? उसकी ब्रेवरी के लिए। यहां पर रीजन बता रहा है ये, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देखना है, आई बॉट अ कार फॉर माई ब्रदर, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है? फॉर, के लिए, किसके लिए? माई ब्रदर के लिए, ठीक है। मैं कार लेकर आया, ठीक है। तो ये रहेगा यहां पर के लिए, के उद्देश्य, के कारण और के वास्ते, फोर प्रपोजिशन का मतलब। ऐसे दूसरा प्रपोजिशन देखें अपन, फोर प्रपोजिशन के अलावा दूसरा देखें, यहां पर देखो, यानी फोर के अलावा ऑफ, फोर प्रपोजिशन ऑफ। ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन, अलग होना किसी चीज से। जैसे ही टुक ऑफ हिज शूज, ही टुक ऑफ हिज शूज एंड वेंट
एंड इंटर द टेम्पल, यानी उसने क्या किया, जूते उतारे और टेम्पल में प्रवेश किया, यानी अलग हो गया ना इससे। ऐसे एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द हॉर्स एंड डाइड, यानी वो घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। द ट्री, द ब्रांच फेल ऑफ द ट्री, यानी पेड़ से अलग क्या हो गई, टहनी पेड़ से अलग हो गई। द ब्रांच फेल ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन क्या बता रहा है, सेपरेशन होने का भाव बता रहा है, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन जो है वो सेपरेशन का भाव बता रहा है। अब इसमें देखते हैं, एक यहां पर नीचे लिखते हैं आउट। आउट प्रपोजिशन का मतलब के बाहर, या दूसरा मतलब है इसका अनेक में से एक, अनेक में से एक, ठीक है। आउट प्रपोजिशन का मतलब होता है के बाहर या अनेक में से एक। जैसे ही इज आउट ऑफ टाउन, एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज आउट ऑफ टाउन, यानी वो कस्बे से बाहर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि ही स्कोर आउट, ही स्कोर 5 आउट ऑफ 10, यानी उसमें से 10 में से उसने 5 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। तो यहां पर ये रहेगा किसका, के बाहर अनेकों में से एक, आउट प्रपोजिशन का, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके बाद में आता है कौन सा प्रपोजिशन, टिल अनटिल, ठीक है। यहां पर टिल अनटिल प्रपोजिशन आता है, इसको भी देख लेते हैं। टिल अनटिल, ठीक है, क्या रहेगा, टिल और अनटिल, ठीक है। इसमें देखते हैं टिल और अनटिल, इस प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जब तक। आई वर्क टिल अनटिल, टिल अनटिल आई सक्सीड, यानी मैं जब तक कठिन परिश्रम करूंगा जब तक सफल नहीं होता। आई स्टे हियर टिल अनटिल दे कम, यानी वो जब तक नहीं आ जाते मैं यहीं पर रुकूंगा। आई स्टे हियर टिल अनटिल दे कम। टिल और अनटिल जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या बताते हैं, ये फ्यूचर को बताते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फ्यूचर वर्ब की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, टिल और अनटिल। इसके बाद में दूसरा आता है विथ, ठीक है। प्रपोजिशन कौन सा आता है, विथ। इसका मतलब होता है के साथ, ठीक है, के साथ साथ। विथ का मतलब होता है के साथ साथ, के जरिए और के द्वारा, इसका ये मतलब होता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं विथ, जैसे ही प्ले विथ हिज सिस्टर, यानी वो अपनी बहन के साथ साथ खेलता है, के जरिए। अब देखो, के द्वारा राम किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, राम किल्ड स्नेक विथ अ स्टिक, ठीक है, किसी के द्वारा, विद ए स्टिक, ठीक है। राम ने क्या मारा, सांप को किससे मारा, किसके द्वारा मारा, ए स्टिक के द्वारा, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा टिल, सॉरी विथ। अब इसके बाद में जो है प्रपोजिशन कौन सा आता है, यानी एक्सेप्ट, ठीक है। प्रपोजिशन कौन सा आता है, एक्सेप्ट, ठीक है। इनको अपन दो एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि अपन फिक्स प्रपोजिशन जो है ना मेन, उस पर आते हैं अपन जल्दी लेकर। फिक्स प्रपोजिशन जो है ना, उस प्रपोजिशन को, टॉपिक को पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या फिर को छोड़कर। जैसे ऑल द क्वेश्चन
वर आस्क एक्सेप्ट वन, यानी एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ऑल द प्रेजेंट इन पार्टी एक्सेप्ट सुरेश, ठीक है, एक्सेप्ट सुरेश, यानी सुरेश को छोड़कर पार्टी में क्या थे, सभी क्या थे, मौजूद थे, एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल द प्रेजेंट इन पार्टी, ठीक है, ऑल द प्रेजेंटेड इन पार्टी, ऐसे कर दो यहाँ पर, ऑल द प्रेजेंटेड पास्ट में जाएगा, इन द पार्टी एक्सेप्ट सुरेश, तो को छोड़कर, के सिवाय, ठीक है, इस तरह से मानेंगे इनको। एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद में प्रपोजिशन आता है एबव, ठीक है, एबव प्रपोजिशन आता है, यानी कंपाउंड वाले हो गए। ये तो हो गए अपन के कौन से, सिंपल प्रपोजिशन वाले। अब देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन वाले, कौन सा आएगा, अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, अबव का मतलब होता है के ऊपर, के परे। जैसे वी शुड हैव रूफ अबव आवर हेड्स, हमारे सरों के ऊपर क्या होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर। ऐसे के परे के दिस कार इज अबव मी, इसका मतलब है ये कार मेरे परे, यानी मेरी समझ से परे है, या फिर मेरे से परे है, ठीक है, यानी मैं खरीदने में असमर्थ हूं इस कार को, इस तरह से। तो यहाँ पर अबव का मतलब होता है के ऊपर, के परे। तो दोनों एक एक एग्जाम्पल से समझ लेना, इस तरह से जल्दी इसको करेंगे अपन कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर इसका मतलब होता है के उपरांत, आफ्टर, आफ्टर इसका मतलब होता है के उपरांत, के बाद और के बावजूद। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही कैम हियर आफ्टर मी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल के बावजूद, के उपरांत इस तरह से रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखे के बावजूद, आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज लॉस्ट, यानी सारी मेरे देखने के बावजूद ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, खो गया, ठीक है। फ्रॉम हाजीपुर पटना कम आफ्टर द गंगा, ठीक है। हाजीपुर के बाद में जो है ना, पटना जो है वो गंगा के बाद में आता है, ठीक है। इस तरह से गंगा नदी के बाद में आता है। तो आफ्टर का यूज हो गया यहाँ पर। आफ्टर का यूज होता है के बाद, के उपरांत, के बावजूद, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं अपन आफ्टर के बाद में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अगेंस्ट, कौन सा देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अगेंस्ट, के विरोध, अगेंस्ट, ठीक है। इसमें देखते हैं अगेंस्ट, इसका मतलब होता है के विरोध, के विरोध, के खिलाफ कह दो, के विरोध कह दो, ठीक है। और से सटकर, सटकर, ठीक है, परे या सटकर, ऐसे बोल दो, परे या सटकर। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं वी शुड फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, ठीक है, हमें आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। वी शुड नॉट अगेंस्ट द लॉज, हमें कानूनों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या सटकर। द
was kept, the ladder was against the wall, यानी दीवार से सटकर, यानी लेडर जो थी, ठीक है, वो दीवार से सटकर रखी हुई थी, पुट, ठीक है, यानी लेडर अगेंस्ट यानी सटकर, के पर यानी सटकर लगी हुई थी। ऐसे अगेंस्ट के बाद में आता है, ठीक है, कौन सा, यानी अक्रॉस कह दो। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, ठीक है, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, उस पार, ठीक है, के उस पार, ठीक है, इसका ये मतलब होगा, अक्रॉस का मतलब होगा के उस पार, के उस पार, या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, बी कैन स्विमिंग अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी के उस पार से इस पार क्या कर सकता हूं, यानी तैर सकता हूं, ठीक है, अक्रॉस तैर सकता हूं। ठीक है, तो ये अक्रॉस का सवाल है कि उस पार एक छोर से दूसरे छोर तक। एक एक एग्जांपल देख लो, आगे देखते हैं। इसके बाद में जो है ना, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है कि किनारे किनारे, किनारे किनारे, फिर के कतार में, कतार में, या तो किनारे किनारे होगा या कतार में। देखो कैसे, जैसे ही वॉक अलोंग द रिवर, यानी वो नदी के किनारे किनारे चला। दूसरा एग्जांपल कतार में, द हाउस वॉज बिल्ड अलोंग द बोथ साइड ऑफ रोड, यानी रोड के तरफ, यानी अलोंग, अलोंग का मतलब होता है इस तरह से ही रोड है या फिर कोई चीज़ है, इसके साथ साथ चलना, ठीक है, साथ साथ चलना, ये क्या हो जाएगा, अलोंग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा अलोंग। तो इस तरह से समझ लो अलोंग का यूज ये रहेगा। ऐसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अमंग और बिटवीन, इनको देखते हैं। अमंग, इसका मतलब होता है डेफिनेट इंडेफिनेट नंबर के लिए, इसका मतलब होता है के बीच, यानी दो चारों से अधिक क्या होना चाहिए, इंडेफिनेट नंबर, NH वाचक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे द ओल्ड मैन was sitting along his ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब ग्रैंड चिल्ड्रन को गिन नहीं सकते, इंडेफिनेट नंबर है, उससे पहले किसका यूज हुआ है, अमंग। अब इसी को एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अमंग के बाद में बिटवीन को यहीं पर दे देता हूं। बिटवीन इसका मतलब होता है के बीच, लेकिन कब, डेफिनेट नंबर में, डेफिनेट नंबर हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर लिखते हैं, द ओल्ड मैन distributed his property between his two sons, ठीक है। अब यहां पर देखो डेफिनेट नंबर है, दो सन, टू सन, यहां पर नाम आ रहा है दो का, तो वहां पर किसका यूज हुआ, बिटवीन का। लेकिन यहां पर ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना, यहां पर कोई भी क्या नहीं है, संख्या नहीं है कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है, इसलिए यहां पर अलोंग का यूज, सॉरी अमंग, अलोंग नहीं अमंग, ठीक है, अमंग का यूज हुआ है, ध्यान रखना। इस तरह से ये हो गया अमंग का यूज और
बिटवीन का यूज, इन दोनों में डिफरेंट ध्यान रहना चाहिए। अमंग का यूज इंडेफिनेट नंबर से पहले किया जाता है और बिटवीन का यूज डेफिनेट नंबर से पहले। तो यहाँ पर इंडेफिनेट नंबर आ रहा है और यहाँ पर डेफिनेट नंबर आ रहा है। दूसरा देखें एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया अलोंग का एग्जाम्पल। दूसरा देखें अपन किसको, बिहाइंड। बिहाइंड इसका मतलब होता है के पीछे, के पीछे छुपा हुआ, यानी किसी चीज के पीछे छुपा हुआ। जैसे देयर इज ऑल ट्री, देयर इज ऑल ट्री बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे क्या है, ऑल ट्री है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लिखें, देयर वॉज अ बिग ट्रक बिहाइंड आवर कार, यानी हमारे कार के पीछे क्या था, एक बड़ा सा ट्रक छुपा हुआ था या पीछे था। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छुपा हुआ। ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब है पीछे छुपा हुआ। एग्जाम्पल दूसरा देख लो, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड, यानी सूरज जो था वो बादलों के पीछे छुप गया। ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब क्या है, छुपना, पीछे छुपा हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड इसका मतलब होता है, बियॉन्ड का मतलब के परे, के परे, के बाहर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, वी शुड नॉट स्पेंड बियॉन्ड आवर इनकम, यानी हमें अपनी इनकम से परे क्या नहीं करना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। द सिचुएशन वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी सिचुएशन जो है वो कैसी थी, कंट्रोल करने से परे थी। ठीक है, सिचुएशन वॉज बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से था। अब इसमें दो एग्जाम्पल देखते हैं जब तक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल और हैं इसके। देखो यहां पर इसको मिटा देता हूं। अब इसमें एग्जाम्पल बचे बिलो, ठीक है, बिलो, बिलो का मतलब है निम्न स्तर का, निम्न स्तर का। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, हिज परफॉर्मेंस इज वॉज बिलो आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, हमारी समझ से परे था या बियॉन्ड था। ठीक है, इस तरह से। बिलो एवरेज कह दो, योर परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज। दूसरा एग्जाम्पल देखो ऐसे ही, बिलो का यही हो गया। ठीक है, बिलो का मतलब होता है, ऐसे ही देख लो, बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे छुपा हुआ, के नीचे छुपा हुआ। ठीक है, जैसे के नीचे छुपा हुआ, बीनीथ। ठीक है, किसी चीज के नीचे, ऐसे लिख दो, किसी चीज के नीचे। जैसे द कैट वॉज बीनीथ, सॉरी इससे लिखो। ठीक है, इससे लिखो यहां पर, आई फाउंड माई पर्स बीनीथ
द कुशन, कुशन, कुशन यानी गद्दा जो होता है, उसके नीचे मैंने अपना पर्स पाया। द थीप, थीप hid her ornament beneath a heap of garbage। यानी जो थीप था ना, चोर, उसने उसके ऑर्नामेंट्स, जो गहने जो थे, वो कहाँ पर छुपा दिए थे? अंडर ए हीप ऑफ गार्बेज। किसके नीचे? एक ढेर, कचरे का ढेर था ना, उसके नीचे छुपा दिए। ठीक है, तो बीनीथ का मतलब यहाँ पर ऐसे बनता है, फिर बचता है यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड। ठीक है, ऊपर से मिटा दें। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल को याद करना है, इनको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो आता है बिसाइड और एक बिसाइड। बिसाइड दोनों को एक साथ लिखते हैं, और एक आता है बिसाइड। ठीक है, दोनों का मतलब, इसका मतलब होता है पास में, बगल में। इसका मतलब होता है बिसाइड का मतलब कि अतिरिक्त, अतिरिक्त, इन एडिशन टू। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। जैसे बिसाइड ऊपर वाला देखते हैं अपन कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, यानी वो अपने पिता के बगल में बैठा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज अ कार बिसाइड अ मोटरसाइकिल बिसाइड ए बाइक। ठीक है, ही हैज ए कार बिसाइड ए बाइक। ही इज अ टीचर बिसाइड अ गुड एडवाइजर, यानी वो एक अच्छा सलाहकार के अलावा वो टीचर भी है। ठीक है, बिसाइड, बिसाइड इसका मतलब होता है अलावा। तो दोनों में फर्क, डिफरेंस जान लेना, दोनों का अलग अलग मतलब है। बिसाइड का मतलब है पास में, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब है कि अतिरिक्त। ठीक है, अब यहां पर बचता है एग्जाम्पल टुवार्ड्स और थ्रो। ठीक है, एग्जाम्पल बचता है टुवार्ड्स, इसे लिख देते हैं, टुवार्ड्स और टुवार्ड्स दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, टुवार्ड्स और टुवार्ड्स। इसका मतलब है के प्रति, के प्रति। जैसे अभी आया था टू, उसी का ये बिल्कुल जस्ट है। जैसे बी शोड काइंड, बी शोड बी काइंड टुवार्ड्स द एनिमल। हमें जानवरों के प्रति क्या रहना चाहिए? दयालुता पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है थ्रो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? यानी यहां पर थ्रो, थ्रो इसका मतलब होता है यानी से होकर या फिर के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, थ्रो दिस रोड गोज टू टाउन थ्रो आवर विलेज, यानी ये रोड जो है वो कस्बे की तरफ जाती है, हमारे गांव से होकर, से होकर, थ्रो यानी से होकर, ऐसे के माध्यम से। तो आई गॉट दिस न्यूज, आई गॉट दिस न्यूज थ्रू अ न्यूज़पेपर, यानी मुझे ये न्यूज़ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में एक लास्ट आता है अंडर। इसका मतलब है के अधीन, के नीचे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं के अधीन, दिस कॉलेज इज अंडर द मैनेजमेंट
यानी ये किसके अधीन है? मैनेजमेंट, प्रबंधक के अधीन है। ये कॉलेज जो है वो प्रबंधक के अधीन है। थ्रो से मतलब होता है से होकर के माध्यम से। दिस रोड गोज टू टाउन, यानी ये कस्बा कहाँ जाता है? सॉरी, ये जो रोड है वो किधर जाती है? कस्बे की ओर जाती है। थ्रो यानी होकर, आवर विलेज, हमारे गांव से। आई गॉट दिस न्यूज़, मुझे ये खबर मिली थ्रो होकर, किस सॉरी माध्यम से, किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर के माध्यम से। अंडर का मतलब होता है के अधीन, के नीचे। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कैट किसके नीचे? टेबल के नीचे। और इसके बाद में कॉलेज इज ये अंडर द मैनेजमेंट, कॉलेज किसके अधीन है? मैनेजमेंट के अधीन है। ठीक है, तो अधीन होना या फिर के नीचे होना किससे पता लगता है? अंडर से। अब यहाँ पर ये अपन ने काफ़ी ये मानो 20-20+ प्रपोजिशन यहाँ पर देख लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे जी प्रपोजिशन आपको। बड़े ईजी लैंग्वेज में बताए गए हैं। ठीक है, बड़ी ईजी लैंग्वेज में बताए गए हैं। हिंदी वर्ड बताया गया है। ठीक है, एक एक जो वर्ड है, एक एक प्रपोजिशन है, उसके डबल ट्रिपल मीनिंग होते हैं। ये भी अपन को जानने का मौका मिला आज। ठीक है, अपन उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने मित्रों को बताएं इस चैनल इस चैनल के बारे में। ठीक है, और दोबारा से क्लास को देखें। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।